अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम्स का सोल पर्पस क्या होता है। आपने सोल वर्क, सोल पर्पस के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा कि ये बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन क्या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी क्लियरली नहीं पता कि सोल पर्पस असल में चीज़ क्या होती है। देखिए, ट्विन फ्लेम्स जितने भी इस दुनिया में मौजूद हैं, उनका मेन मिशन, मेन वर्क यही होता है कि अर्थ प्लेनेट को कूल डाउन करना। ट्विन फ्लेम के लिए अर्थ प्लेनेट को कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये तमाम जितने भी ह्यूमंस इस अर्थ पर मौजूद हैं, ये सबका फ़र्ज़ होना चाहिए, लेकिन क्या है कि ट्विन फ्लेम के लिए ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपना कर्मा बैगेज क्लियर करना होता है। कर्मा बैगेज के क्लियर होने के बगैर ट्विन फ्लेम असेंशन प्रोसेस की तरफ उनकी फ़ास्ट मूवमेंट नहीं होती जब तक उनका कर्मा बैगेज क्लियर नहीं होता। ट्विन फ्लेम की यूनियन तक भी मुमकिन नहीं है विदाउट कर्मा बैगेज क्लियर होने के। मैंने ना एक ड्रीम देखा, उसमें था कि एक कपल है, उन्होंने ना जैसे लगेज होता है, उन्होंने लगेज, एक होता है उठाना, उन्होंने उठाया नहीं हुआ था, उन्होंने वो लगेज पहना हुआ, तो उनका वो लगेज उनकी बॉडी के साथ ऐसे फिट किया हुआ था कि जैसे बस ना उनका ये जो फेस है, उनका माउथ है हेड तक, बस ना यही उनका वो, बस यही उनका वो दिखाई दे रहा था। यानी इसका इस विजन का मतलब ये था कि लोगों के कर्मा बैगेज ही इतने ज़्यादा होते हैं कि उनकी जब तक ये कर्मा बैगेज क्लियर नहीं ना होंगे, इनकी यूनियन इम्पॉसिबल होती है। मुझसे अक्सर लड़कियां एक ही सवाल करती हैं कि हाँ जी, हमारी शादी कब होगी ट्विन फ्लेम से। शादी उनको ये होता है कि आज ही या कल ही फिक्स हो जाए, ये नामुमकिन सी बातें हैं। जब तक आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में वर्क ही नहीं करोगे तो शादी के बारे में सोचो ही मत। शादी हो जाएगी जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, शादी हो जाएगी। सोल वर्क को उर्दू में हम कहते हैं फलाही काम करना, वो काम करना जो इस अर्थ पर मौजूद जितनी भी अल्लाह ताला की क्रिएचर्स हैं उनको उसका फ़ायदा हो। अब ज़रूरी नहीं है फलाही काम यही होते हैं, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना दो, स्कूल्स खोल दो, NGOs बना दो, ये नहीं। हर कोई इस चीज़ की इस्तिताअत, ताकत नहीं रखता, तो वो जो तो इस चीज़ की इस्तिताअत रखते हैं वो तो कर सकते हैं, उनको करना भी चाहिए, लेकिन हर कोई नहीं रखता। तो जो नहीं रखते इस चीज़ की इस्तिताअत, तो वो कैसे फिर वर्क करेंगे। छोटे छोटे फलाही काम भी वो करके अपना कर्मा बैगेज वो क्लियर कर सकते हैं। हम जो ह्यूमंस हैं ना, हम एनर्जी क्रिएटर्स हैं। ये जो अर्थ प्लेनेट है ना, ये मुख्तलिफ नेगेटिविटी की वजह से ये जो अर्थ है ये बहुत हीट अप हो चुका है। तो जितने ज़्यादा हम पॉजिटिव वर्क करेंगे तो हमारी बॉडी से क्या होगा, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकल कर अर्थ के अंदर जाएगी, जिससे क्या होगा, अर्थ कूल डाउन होगी। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ना अल्लाह ताला की, देखें, इंसानों के अलावा और भी क्रिएचर्स होती हैं, जैसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनकी तरफ भी ना थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश किया करें। अब देखें, जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो बर्ड्स तो देखें अब उनको तो पानी चाहिए होता है। हम ह्यूमंस हैं, हम पानी पिए बगैर नहीं रह सकते, तो वो भी कैसे रहेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने घर में या छत पर जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पे बर्ड्स का गुज़र होता है, तो वहाँ पे आपने कोई प्लास्टिक का बोल ले लें, कोई भी बर्तन ले लें, उसमें ठंडा पानी डाल के रखें, रोटी के टुकड़े करके रखें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रोटी डाल सकें तो आप ना चीनी ले लें, चीनी को वहाँ पे फैला दें, बर्ड्स ये भी खा लेते हैं। इसके अलावा जो लिटिल ऑन्ट्स होती हैं वो भी आती हैं, वो भी चीनी वो भी खाती हैं। कहते हैं ना, अल्लाह ताला पत्थर में भी कीड़े को पाल लेते हैं, एक कीड़े को वो पत्थर में पालते हैं। यानी अल्लाह ताला को अपने क्रिएचर की, एक पर्सन की, अब कीड़ा देखें कितना छोटा सा होता है, अल्लाह ताला को उसकी भी फ़िक्र है। तो जब आप चीनी डालेंगे तो उसमें छोटी छोटी जो चूंटियाँ आएंगी वो उसको खाएंगी, तो चूंटियाँ कितनी ज़्यादा होती हैं, तो उनमें से अगर एक भी वो एक दाना खाएंगी तो उसका जो सवाब होगा वो आपको ही मिलेगा, क्योंकि उनको खाना आपने दिया है, अल्लाह ताला वो देख रहे हैं। हम लोग पता इतने दुनिया के कामों में खोए में कि हमें होश ही नहीं, हमें लगता है बस ये जो घर में या
जहाँ पे आप जाते हैं, वर्क करते हैं, पढ़ते हैं, आपको लगता है बस यही थोड़े बहुत ना लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन जो आसमानी महलूक हैं, एंजल्स हैं, वो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द होते हैं। बस क्या है, हम उनको देख नहीं सकते, वो हमें देख रहे हैं, हमें हर वक्त ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जो हमारे लेफ़्ट और राइट आर्म्स पे एंजल बैठे हुए हैं, वो हमारे बाकायदा लिखी जा रहे हैं। तो आपको क्या है कि उनकी वो जो रिपोर्ट है ना, वो एक दिन की वो ऊपर आसमान तक जाती है। उनको वो देखते हैं कि उसी दिन वो हिसाब किताब होता है, किसने कितना आज गुनाह किए हैं, किसने कितने आज सवाब के काम किए, तो वो सब एक एक दिन के लिहाज से वो काउंट हो रहा है। हमारी जो रिपोर्ट्स हैं ये बाकायदा आसमान पर अल्लाह ताला के पास जाती हैं, लेकिन हमारे इतने दिमाग नहीं है, हम लोग ये सोचते ही नहीं हैं। आपको कोई मतलब बेगर्स नज़र आते हैं जिनको आपको लगता है इनको वाकई ज़रूरत है, तो आप उनको थोड़े से पैसे दे दें, इतने पैसे दे दें कि मैं नहीं कह रही आप ज़्यादा दें, इतने बस दे दें कि उनमें उनका खाना आ जाए। या अगर आपको कोई भूखा नज़र आता है, तो अगर आपके पास उस टाइम खाना है तो आप उसको वो खाना दे दें। अगर पैसे नहीं दे सकते, उसको खाना दे दें। फिर इसके अलावा जो मस्जिद होते हैं, मस्जिद के बाद बाकायदा चंदा के बॉक्स होते हैं, अब उसमें चंदा डालें। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे डालें, अगर आपके पास 10 रुपये भी मौजूद है ना, तो आप 10 रुपये भी उस बॉक्स में डाल दें। और फिर अगर आपने कोई अच्छा काम किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उसका ढंढोरा ही पीटते रहें, सबको बताते रहें हमने ये किया ये किया। अब ये काम ऐसे करने, नेकी कर दरिया में डाल करके इसको भूल जाएं। अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे हैं, अगर आपको लगता है उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। कहते हैं किसी को मुस्कुरा कर देखना भी ना सदका जारिया में आता है। मैं ये नहीं कहूँगी सबसे मुस्कुरा कर हंस कर मिलें, जिससे आपका मतलब जिससे आपको हो कि हाँ उससे बच्चों से मुस्कुरा कर मिलें, बड़ों से मुस्कुरा कर मिलें, तो ये भी आपका सदक़े में ही आता है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स क्या है कि उनकी सुई यहाँ ही अड़ी हुई है कि बस शादी शादी। मेरी बहनों, जब शादी का वक़्त आएगा ना, अगर आपकी ट्विन फ्लेम के साथ शादी लिखी हुई है ना जब, तो हो जाएगी। और बग़ैर कर्मा के, बैगेज के क्लियर हुए बगैर ये शादी नहीं, नामुमकिन सी बात है। क्योंकि ये देखें, कुछ के ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो मैरिड होते हैं, कुछ डिवाइन फेमिनल खुद भी मैरिड होते हैं, तो उनको होता है हमारी तो यूनियन होनी नहीं है, हम क्यों काम करें। देखें, सोल वर्क करना आपके लिए ज़रूरी है। अब ये नहीं कि आप इसको बस शादी तक रख दें अपने ट्विन फ्लेम से। आपकी अपनी बहुत सी ज़िंदगी की ऐसी उलझनें होती हैं, जिसमें ऐसी परेशानियां होती हैं, जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आता, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। वो सब क्या हैं, वो भी तो नेगेटिव वाइब्रेशंस ही हैं ना। जितने आप फलाही काम, छोटे छोटे अच्छे काम करेंगे, उससे क्या होता है कि आपका ऑरा क्लीन होता है, आपका कर्मा अच्छा गुड वे में वो दिखा जाता है। तो आपकी जो टेंशनें, परेशानियां जो लाइफ में चल रही होती हैं, वो भी किसी हद तक कम होने लग जाती हैं। आई होप अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि सोल पर्पस असल में कहते किसे हैं। थैंक यू सो मच।